हाँ तुमको सर्विस की जरूरत है। हाँ, वो सर्विस की जरूरत है। ये सब बात समझना है ना? दवाई इसीलिए दवाई तो जिसको कुछ नहीं आता उल्वा दूधवा आदमी रहेगा वो बोलेगा भट्टी में दर्द। बात समझना है? वो बात नहीं समझता आती तो वो बोलता है। पवन सिंह क्या दिक्कत है? कंधे में यहाँ पे चिरक गया है बॉलिंग करते वक्त। बहुत दिन बाद जैसे बॉलिंग किए ना तो आर्म जब रोटेट किए तो यही पे दर्द हो शुरू हो गया, उभर गया। आज 1 महीना से ऊपर हो गया, वो खत्म नहीं हो रहा है। जब हम अब बॉलिंग करने जा रहे हैं तब दर्द शुरू हो जा रहा है, तब अब कर नहीं पा रहे हैं। क्रिकेट वाले जैसे हाँ वही क्रिकेट वाला ही, मतलब क्रिकेट के खेलते हैं क्रिकेट, लेदर बॉल से बॉलिंग कर रहे थे बहुत दिनों बाद, मतलब 1 साल बाद। अब वो ताव में फेंक दिए, उस दिन तो फेंक दिए, उसके बाद फिर वो अगले दिन से दर्द उभरना शुरू हो गया। ऐसे कर, यहाँ से खड़ा होके और इनका फोटो ले पहले। तो फोटो लेगा तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, ये कंधा ऊपर हो गया, ये कंधा नीचे चला गया, तो बेवकूफों को दिखाई देगा, अंधों को। लोग आते थे तो मतलब साटी का स्लिप का बॉलिंग खिलाड़ी है, ऐसे आर्म गया ना अपना यही पे ऑर्गन खींच दिया, ये खिंच गया या जो भी कहिए, ऑर्गन है ना, पूरा ऑर्गन है, तो खिंच ही जाता किस है। एंगल में दौड़ा, किस एंगल लेकिन में, अब ये हमको इसलिए ज्यादा तकलीफ होगी ना कि 1 महीना बीत गया। कुछ क्या करता है, कुछ यही करता है कि किस एंगल में हमको लगा रेस्ट करेंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी भी जब जा रहे हैं खेलने, बिना कोच का काम अभी हमको आगे खेलना भी है टूर्नामेंट, वो दिक्कत हो रही है, खेल नहीं पा रहे। टूर्नामेंट जैसे हम अपने निगम की तरफ से जाते हैं खेलने के लिए ना, हाँ बैडमिंटन भी खेलते हैं, तो बैडमिंटन भी खेलते रहे, तो अब हमसे सिर्फ इतना ही रोटेशन हो रहा है, ये रोटेशन हो ही नहीं पा रहा है। कंधे वाला रोटेशन करके दिखाओगे, बात सीधा सा ये हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। जैसे ये जोर ऐसे लगता है ना पूरा कंधे वाला, वो नहीं हो पा रहा है। 2 दिन पहले एक और भैया आए थे, अच्छा, उनका भी बॉलिंग करते ही यहाँ पर खींच गया था। हाँ तो बॉलिंग बहुत दिन बाद खेलेगा ना, उसका हो जाएगा। खींच गया। देखो क्रेन होता देखे हो ना, कुछ क्रेन देखे हो ना, हाँ क्रेन, हाँ तो क्रेन में सब कुछ मशीन है, अब पीछे में एक लोड डाला जाता है, हाँ, पीछे लोड डाला जाता है, वो आगे से उठाता है तो पीछे को लोड काउंटर बैलेंस होना उसी चाहिए। तरह इस बांह को उठाने के लिए हाँ, इसके पीछे भगवान ने लोड डाल के रखा है, उसको बोलते हैं स्केपुला। हाँ, तो स्केपुला अगर टील हो जाएगा वो लोडे नहीं बनेगा, वही है, बात सीधी सी है। इसीलिए तो नहीं ले रहा है। बोन तुम्हारा फ्रिक्सेट हो गया, अब फ्रिक्सेशन को जमाएंगे, जमा देंगे 1 मिनट में। हमारा काम लटपटिया नहीं है। अब मैं मेडिकल का आदमी हूँ, ये भी बात जानना, वो जादू को झाड़ने फूकने और क्या बोलता है कौन, झाड़ फूक वाला वो उसमें नाम नहीं है। लेके झाड़ू लेके 7,000 डॉक्टर मेरे पेशेंट हैं, बात समझ रहा है। और सबसे पहले जो बात कही वो आज तक समझ में नहीं आया, आज तक ही बात नहीं समझ में आया कि वो क्या करते हैं और हम क्या करते हैं। वो करते तो नहीं समझना। हम बोलते हैं कि तुम एक फसल हो, और वो बोलते हैं फसल नहीं है हम। अब कैसे बताएंगे हम? माँ ने पैदा कर दिया हमें, ये लोग बताते हैं, हम बोलते हैं माँ ने पैदा ही नहीं किया, पिता ने पैदा किया। धरती तो थी, चना डाला चना हुआ, गेहूं डाला गेहूं हुआ। तो तुम पिता हो, पिता ये तो जानो। और तुम काटे कहां से गए जरा बताओ, तुम्हारे अंग में कहां काटा गया? फसल का काटा जाता है ना, कहां से काटा गया पता है? यहां से काटा गया। तो तुम यही हो। ये सब जो देख रहे हो ना, ये सब झाड़ झंखाड़ है। अच्छा, बस ना, तुम हो यही, और यहीं से ठीक भी होगे। यही से नाभि के पास है। नाभि मतलब नाभि कहते हो काका, तो नाभि, हाँ भी कहो, नाभि नहीं है, उसको मूल बोलते हैं। मूल माने क्या होता है? जड़। हाँ, तो ये जड़ है तुम्हारा, इसमें पानी अगर नहीं पहुंचता तो तुम्हारी मौत हो गई, खाद नहीं पहुंचता तो तुम्हारी मौत हो गई, वही सोर्स रहता है, उसी से तुम जिंदा। अरे भाई किस दुनिया में फंसे हो। तो ये बात किसी को नहीं समझ में आई आज तक। और तुमको हम ये शरीर थोड़े देखते हैं, इसके भीतर एक जैसे मूर्ति बनते देखे हो? कौन सा मूर्ति बनते देखे हो? हाँ, देखे। तो पहले क्या किया जाता है? 3 लकड़ी लेकर के ऐसे ऐसे ठोक दिया जाता है, यही दुर्गा जी हो गई। अब उसके ऊपर फिर पुआल बांधा जाता है, पुआल बांध के ढालना शुरू करते हैं,
तब फिर मट्टी से लिपा जाता है। उसी तरह तुमको भी बनाएंगे भाई। पहले लकड़ी ठोका गया, उसके ऊपर फिर पुआल बांधा गया, और पुआल को न्यूरो बोलते हैं। अच्छा, पुआल को न्यूरो बोलते हैं। 1 लाख उसको बोलते हैं पूरो, आज तुमको बोलते हैं न्यूरो। अच्छा, दोनों में अंतर इतना है। उसमें पुआल बांध दिया गया, तुम्हें न्यूरो बांध दिया। न्यूरो बांध दिया गया। तो कितना न्यूरो है, तुम्हें कितना पुआल लगा है, हम गिन के रखे हैं। 1,40,000 लगा है, जिसमें 40,000 तुमको गति देता है और 1 लाख तुमको आकृति देता है। अच्छा, चलते फिरते हो ना, तो उसमें 2 सुराख किया गया शरीर में। एक को बोलते हैं प्राण और एक को बोलता है प्रतिष्ठा। एक को क्या बोलते हैं, प्राण, और एक को बोलते हैं प्रतिष्ठा। तो जब हवा प्रकृति से जुड़ते हो, हवा अंदर जाती है तो बदन फूल जाती है बैलून की तरह, और जब प्रतिष्ठा होता है तो पचक जाती है। इसको क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे। गति। अच्छा, अब आज तुम दुर्गति में हो गए, सदगति में नहीं हो, दुर्गति है, दुर्गति में हो गए। तो ये गति है, ये गति दिया गया है, उस गति को तुमने गलत कर लिया। जब तुम ऐसे हाथ उठाए, उस समय तुम्हारा प्राण पूरा अंदर गया नहीं और तुमने थ्रो कर दिया श्वास रोक के, तो वो न्यूरो शॉर्ट हो गया। अब वहां से यार जाकर तब ना पार करेगा तो होगा। अच्छा, बात समझ ना आया। इसको ये लोग बैठ करके दुनिया भर का एक्सरे, MRI, CT स्कैन, फोटो खींचना से करते तो फिल्मी दुनिया डॉक्टर नहीं हो जाता। फोटो खींच के कुछ तुम जान जाते तो फिल्मी दुनिया नहीं हो जाता। फिल्मी दुनिया तो कुछ फोटो है का दुनिया है। तुमको क्या हुआ, कपड़ा खोलो, कपड़ा खोले। हाँ, तो बजाज का दुकान में नहीं गए होते हम जाके देखने के लिए। ये मेरा एक रोगी जो नए ढंग से अनपढ़ा का रोगी है, नया रोगी है, एकदम न्यू, क्रिकेट का प्लेयर है। तो वो सामने बैठा है, वो मेरा पुराना रोगी है, वो यहाँ से फिट हो चुका है। ये नया आया था, शोल्डर इसका पूरा का पूरा उखड़ गया था पीछे से, मैंने स्कैपुला इसका ठीक नहीं था, लोड नहीं ले रहा था। तो मैंने नाप के दिखाया इसको और बोला कि देखो तुम एक बार नहीं कई बार से तुम्हारा ये गड़बड़ी है, बॉडी को बैलेंस करना पड़ेगा। तो फिर नाप के दिखाने के बाद इसका काम किए, और काम करने के बाद मैंने बताया उसको, अब मेरा आई साइट ग्राफिकल है, इसलिए बोला कि देखो ये शोल्डर तुम्हारा टील हो गया 2.5 इंच के लगभग, तो 2.5 इंच टीलिंग बहुत होता है। फिर इसका काम किया तो काम करने के बाद काम ही के समय वो बोलने लगा कि अब हमको अच्छा लगने लगा। फिर पूरा उसका बॉडी को खोल दिया, खोल करके पूरे से चलाया, झुकाया, बैठाया, थ्रो कराया, वाल में माने पुश करने की बात कही, लिफ्ट करने की बात कही, हर तरह से टेस्ट लिया। टेस्ट लेने पर बोला कि अब तो ठीक लग रहा है। बोले अभी मसल में दर्द रहेगा, मसल जो है तुम्हारा वो उसमें दर्द रहेगा, और उसके लिए तुम्हें हल्दी दूध पीना पड़ेगा। हल्दी दूध पियोगे 7 दिन, उसके बाद 7 दिन के बाद फिर मेरे पास आओ, फिर देखेंगे। 3 बार में काम पूरा होगा। ये पहला बार है मैंने प्लेसमेंट की, दूसरा बार में वो एयर और पानी दोनों लेगा, तब जाके उसमें कुशनिंग बनेगा। कुशनिंग बनेगा तो शेप में आ जाएगा, तो शेप को फिर से हम एडजस्ट कर देंगे। तो जितना एरर होता है उसको एडजस्ट करने में 1, 2, 3 बार टाइम लगता है। किसी में तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो एकदम सट गया रहता है, तो उसमें पानी जाना, हवा जाना थोड़ा बड़ा कठिन होता है एक एक टिश्यूज में। तो दिया इसको पूरा फ्रेम शेप जितना भी उसका बनाया, बना के फिर नापा तो करीब 0 हो गया, करीब मतलब कहीं थोड़ा सा हेजिंग था, इसलिए कि कहीं भर गया, कहीं खाली हो गया, इसलिए ऐसा लग रहा। तो फिर जब हम पूछे उससे, बोला नहीं, आज पहले से तो बिल्कुल ही अच्छा लगता है, अब रह गया थोड़ा मोड़ा मसल में दर्द है,
हम बोले हल्दी दूध पियोगे और कोशिश करोगे रमा करने का। रमा करना मतलब एक्शन में बॉडी को रखने का। तो जितना बढ़िया एक्शन में रखोगे, जितना फास्ट एक्शन में रखोगे, उतना ही जल्दी ये स्नीफ हो जाएगा। क्योंकि जो बॉडी काम करने लगता है तो उसमें एक तरह का मैकेनिकल अप डाउन होने लगता है। और जैसे पंप में हवा भरते हैं तो ऊपर खींच करके नीचे दबाते हैं, उसी तरह का पुशिंग होने लगता है। तो होने से तत्व, पांचों तत्व बराबर होने लगते हैं और कितना टॉलरेशन है कितना नहीं है ये सब बात पता चल जाए। तो बोला कि ठीक है, अगले बार हम आएंगे तो अगले बार में हमको क्या मिल जाता है। अब बहुत कम है और ठंडा का दिन था, थोड़ा ठंडा भी रहा था। हालांकि बोल्ड था, खिलाड़ी है, बोल्ड था, थोड़ा टॉलरेट किया। और इसके पास हिम्मत ज़्यादा था, इसका हाई जो था नीचे का, दोनों को सीधा किया जब तो प्रेशर ज़्यादा लगा। माने वो करीब करीब 120 केजी का लोड रहा होगा। तो 120 केजी के लोड को मूव करना तो अंदर के सारे पार्ट को नीचे ड्रा कर लेने के बराबर है ना। तो ड्रा कर लिया तो उससे ये हुआ कि छोड़ने पर जैसे गुलेल को खींच करके छोड़ते हैं, अपने जगह जा करके इंसर्ट हो जाता है, उसी तरह इंसर्ट। बहुत खुश था। और वो तो बालक जो सामने बैठा है वो वही उसको लेके आया था। तो हमने बोला कि देखो, पुण्य तुम्हारे खाते, काम मेरे खाते। तो काम तो मुझे करना ही करना है, लेकिन उसका पुण्य भी किसी को मिलना चाहिए, तुम्हें मिलेगा। तो जब तुमको देखेगा तो कहेगा कि तुम ना होते तो हमारा क्या हाल होता। ये राज भी कई जगह से कराया था, नहीं हो पा रहा। लेकिन आज के दिन वो बोला कि हमें फ्रीनेस मिल गया, फ्री लगने लगा। चलिए, आज की वाणी इसी पर विश्राम देता हूँ। आप लोग इसकी बात को सुनेंगे। ये प्री स्टेटमेंट है, मैंने जब आया था तब का स्टेटमेंट है। और इलाज के बाद का स्टेटमेंट जो था, उस समय वो बालक था नहीं, इसलिए वो पूरा ले नहीं पाया। तो अगला बार ये आएगा तो उसका रिजल्ट वाला पार्ट जो है, जिसमें उसका स्टेटमेंट आएगा, रिजल्ट वाले पार्ट का स्टेटमेंट भी आपको इंक्लूड करके दिखाएंगे। आप लोगों को मैं चाहता हूं कि देख करके मन प्रसन्न हो। गुलाब क्या करेगा जब खिलेगा, तो जवाब क्या करेगा। तो खिलने पर उसकी खुशबू आएगी, उसका रंग हमारे मन को भाएगा, उसी तरह ये मन को भाएगा। काम करने के बाद ये बात हमको अच्छा लगता है, किसी आदमी के रोते भी लगते चेहरे को एक बार मुस्कुराते हुए देखना। और बहुत देखा, आज भी देखने को मन करता है। कोई चीज पर अभ्यास हो जाता है कि ये चीज नहीं मिला मुझे आज। उसी तरह मेरे काम को मिलना, हालांकि मेरा नसीब में जितने लोग लिखे हैं, जितने लोगों के माथे में मेरा नाम लिखा है, वही मुझसे मिलते भी हैं। कल ही कानपुर का एक रोगी बात कर रहा था, तो बात कर रहा था वहां से, उसके कमर उमर में कोई गड़बड़ी है। तो एक डीके शुक्ला करके वहां पर मेरे बहुत पुराने पेशेंट हैं, आज से 25-30 साल पहले के। तो वो उसको बोले तो बोला कि अरे ऐसे भी आदमी होता है। बोले कि एकदम वो अजीबा आदमी है, वो दवा से कोई काम करते ही नहीं, दवा से कोई मतलब नहीं होता। वो शरीर को तुरंत काम करते हैं, तुरंत पूछते हैं क्या हुआ, कैसा लगा, अब ठीक हो नहीं हो। बोला हम आपको भेंट करना चाहते हैं, हम ज्योतिषाचार्य हैं। बोले ठीक है भैया, आप ज्योतिषाचार्य हैं, भगवान करे जो जिस विद्या में हो उस विद्या में फूले फले। मैं तो एक मजदूर हूँ और शरीर सीख सकता हूँ, यही मेरा काम है। तो आपका शरीर ठीक होना है, लेकिन जब तक आपका नसीब और मेरा नसीब नहीं मिलेगा तब तक कैसे मिलेंगे। तो बोले कैसे, नसीब किसको कहते हैं। बोले 5 चीजें उसमें होती हैं नसीब में। एक तो होता है आपके अंदर आस्था, विश्वास, वो इच्छा जगाती है और उसमें एक लहर होता है,
जब इच्छा जग जाती है तो दूसरी बात आती है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में बाप, माँ, चाचा, भाई, घर द्वार, गाय, भैंस, सब चीज से आपको इजाजत मिलेगी तब आप हमसे मिलेंगे। तो दो पारिस्थितिकी तंत्र हुआ। एक तीसरी चीज हुई कि आपका समय और हमारा समय बराबर होगा, समतुल्य होगा, तब मिलेंगे। तो तीन पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। आपके पास साधन सही होगा तब मिलेंगे, चार हो गया। आपका आर्थिक स्थिति सही होगा तब आप मिलेंगे। तो पांच तंत्र जब मिलेंगे तब ना आप मेरे यहाँ के लिए बयान करेंगे और आप हमसे मिल पाएंगे, क्योंकि हमारा समय भी और आपका समय भी एक घाट पर दोनों बराबर एमटी में मिले तब ना काम करेंगे। बोले हाँ, ये आज समझ में आया, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जो कहते हैं सही में भाग्य है। बोले भाग्य माने हिस्सा, ये 5 हिस्से में है और वो पांचों हिस्सा एक हिस्से में जब आएगा तभी होगा। तो ये मेरा अपना भाव है। लोगों के विचारों में बहुत सारी चीज होती है, उसमें से सीमित राह पर आना, उसके लिए शब्दों को समंजित करना पड़ेगा। तो सामंजित करने की बात आती है। और मेरे बात को बस कुछ नहीं ले लीजिएगा। मैंने आप सबों के इस क्रिया से बहुत 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 ही खुश होता हूँ और मेरा विनम्र प्रणाम है कि आप सब मेरे प्रति जो श्रद्धा रखे हैं वो श्रद्धा को बनाए रखेंगे। और मैं जितना भी काम करूँगा, अगर समय मिला, अगर साधन मिली, तो मैं आपके तहत पहुँचाऊँगा। ये मेरा ई बुक है। ये मेरा ई बुक होने के कारण जब रहें ना रहें तो आप इसे देख सकेंगे। वैसे भाव, भाषा, प्रांत, समय सब अलग अलग जगह होती है, लेकिन दृष्टि एक ही जगह होती है और उस दृष्टि से ही ये सब निकली है। इसलिए मैंने द्रष्टव्य किताब आपको दिया ताकि आप देख सकें।